ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्वे नमः। सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम जो भगवत गीता है उसका जो 65वां और जो 66वां श्लोक है उसको उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये एक श्लोक रिसाइट करेंगे, बाकी श्लोक पूरा वो कर लेंगे। परिषाद सर्व दुखानाम हानिराशोपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशुः बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशुः बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आशुः बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। कोई एक डिवोटी डिसाइड कर सकता है? प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इसके अगले वाला श्लोक है। नास्तिर नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भाव्यत शांति अशांतस्य कुता सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य। कृष्ण भावना कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः
5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय स्थिति है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो 64वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि प्रसाद सर्व दुखा नाम, कि जब हम बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं इंद्रिय संयम करते हुए, तो हानि रस्योपजायते, तो जो तीन ताप हैं हमारे ऊपर जो कार्य करते हैं, जैसे दुर्गा जी होती है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की प्रीडोमिनेटिंग वो रहती है, वो रहती है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के हाथ में क्या रहता है? एक हाथ में कमल रहता है, एक हाथ में गार्लैंड रहती है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की जो अधिष्ठात्री देवी रहती है वो रहती है दुर्गा देवी। जैसे कि गोरखपुर है तो यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन्स भी रहते हैं, सहारा स्टेट हो गई, अलग अलग जगह पे, और जेल खाने भी हैं, है ना। तो जेल खाने में किसको डाला जाता है? जो नियम कानून मानने के लिए रेडी नहीं है गवर्नमेंट के, और जो अच्छे से पालन कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, हार्मोनाइज करते हैं, उनको रखा जाता है कहाँ पर? एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफी अच्छे से रहने वाली जीवात्माएं वो वहीं रहती हैं, और हमारे जैसे जो मॉडल्स हैं, हम लोग जो रिबेलियन सोल्स हैं, हमें उठा करके यहाँ पे डाला गया है। लेकिन वो रिफॉर्मेशन के लिए डाला गया है। जैसे जेल में कैदी को मारने के लिए नहीं डालते, तो वो थोड़ा सुधर जाए तो गवर्नमेंट फिर उसको सारी फैसिलिटी भी देती है। तो जब तक नहीं सुधरता वो मनमाना करता है, बोलता है मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही राष्ट्रपति हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, तब तक उसको क्या होता है? पिटाई, उसकी पिटाई होती रहती है। तो उसको सैनिटी सैनिटी में लाया जाता है, कब ये मानेगा? उसकी पिटाई चलती रहेगी तब तक। जब मान जाएगा तो फिर जेल से बरी कर दिया जाएगा, राइट। तो हमारी पिटाई कैसे हो रही है? दुर्गा देवी कैसे हमारी पिटाई, वो यहाँ की जेलर के समान है, ये जेल के समान है भौतिक जगत, और दुर्गा देवी क्या रहती है? यहाँ की जेलर। अभी वो कैसे हमारी पिटाई कर रहे हैं? उनके पास त्रिशूल रहता है, जो दुर्गा है उनके हाथ में फ्लावर नहीं रहते उनके हाथ में, क्योंकि वो सुधारने वाली देवी है। तो वो क्या करती है? उनके त्रिशूल के तीन पार्ट होते हैं, राइट। उसमें एक में होता है आज जो हमारे आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक ताप आते हैं, है ना। जैसे कि आजकल लोगों को बड़ा डिप्रेशन हो रहा है ना। हर तीसरे व्यक्ति को विश्व में आज डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन के शिकार लोग कहाँ जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास, राइट। और अमेरिका में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कौन करता है? साइकेट्रिस्ट। तो सबका बुरा हाल है, डॉक्टर का, मरीजों का, सबका बुरा हाल है। तो ये होता है आध्यात्मिक जो ताप हमारे ऊपर आता है, जो क्लेश है। डिप्रेशन आ गया, कुछ मेंटल इश्यूज आ गए, डिप्रेशन, लोनलीनेस, तो ये सब काफी बढ़ रहा है आजकल। फिर कोई बोलेगा नहीं मैं तो मेंटल हेल्दी हूँ, सब ठीक चल रहा है, तो दुर्गा भी त्रिशूल का दूसरा पार्ट उसके अंदर घुसाती है। वो रहता है आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे लोग हमें देते हैं। अब आप आराम से जा रहे हो अपनी साइड में, कोई शराबी पी शराब भी आएगा ठोक देगा आपको, तो आपने कुछ नहीं किया, दूसरे लोग आपको पिटाई देंगे। आप अच्छे मूड से गए कंपनी में जॉब करने, वहां पे जो बॉस अपनी पत्नी से झगड़ा करके आए हैं, उसको खाने को भी नहीं दिया पत्नी ने सुबह, वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल देगा।
आप आराम से ताज होटल में खाना खा रहे हो, टेररिस्ट आएंगे, आप करी बोल कर देंगे। तो कोई बोलेगा नहीं मैं तो अच्छी कंट्री में हूँ और मानसिक भी कोई क्लेश नहीं है, तो फिर दुर्गा देवी तीसरा चीज घुसाती है, वो रहता है आदि दैविक क्लेश, जो जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाता है। जैसे कोरोना था, अब कोरोना ऐसे थोड़ी ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नहीं होगा या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है, अंबानी को नहीं होगा। या फिर अर्थक्वेक आते हैं, जैसे टर्की में आए थे, 30,000 लोग एक साथ चले गए, है ना। तो ऐसे करके नेचर्स के द्वारा हमें पनिशमेंट्स मिलता है। ये सब किस लिए है? ताकि हमें ये रियलाइज हो जाए कि ये जो भौतिक जगत है हमारे रहने लायक नहीं है, हमें ऐसा निकल करके भगवान के धाम जाना है। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है जेल के अंदर कि भाई जेल की जो सलाखें हैं ना उन पे जंग लग गया है, थोड़ा पेंटिंग हो जाएगी बढ़िया, थोड़ा कलर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, और लाल कलर होना चाहिए, सुंदर लगेगा वो। और जो पंखा है ना जेल के उसके कैद खाने के अंदर, उसका कंडेंसर थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा नया कंडेंसर लगाना चाहिए ताकि अच्छी हवा है ना। और जो पेंट है दीवार का, वो भी थोड़ा होना चाहिए सफेद या फिर गुलाबी कलर का, तो बढ़िया आएगा फिर जेल में रहने में। एक तो ये व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, वो सोचता है जेल से मुझे बाहर निकलना है, जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। तो कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है? पहले वाला क्या है, मूर्ख है कि बुद्धिमान है? मूर्ख है ना। वो जेल में ही नालायक सोच रहा है कैसे अच्छे से रहो, और बुद्धिमान कौन है? दूसरे वाला। तो इस संसार में जो करंट स्टेज है, इसमें 99.99 लोग क्या है, मूर्ख कैटेगरी में है, क्योंकि ये जेल खाना है और यहीं पर अपनी अपना बोझ या बिस्तर फैलाना चाहते हैं। एक सुंदर घर आ जाए, एक ये हो जाए, एक कार आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, पूरा जीवन उसी को अर्जित करने में लगा देते हैं। ये अर्जित आप कर पा रहे हो भक्ति को पैरेलली चला के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति को उठा के साइड में रख के इसी को अर्जित करने में लगे हो, तो दैट इज अ लॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये रहता है। तो मनुष्य जीवन हमें मिलता है स्पेसिफिकली कि हम भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करके इस जेल खाने से बाहर निकल सके, है ना। तो ये है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो तीन ताप हमारे ऊपर रहते हैं ना, ये साइड में हो जाते हैं। क्योंकि आप सुधरने लग गए ना, तो पुलिस उतनी पिटाई करेगी आपकी जितना आप रिबेल करोगे, जितना विद्रोह करोगे सरकार का, और जितने सरकार के पास चले जाओगे, बात मानने लग जाओगे, उतना आपकी पिटाई कम हो जाएगी। तो हमारे जीवन को जो दुख है, जो दुर्गा देवी दे रही है दिन रात हमें, जितना आप भक्ति की ओर जाओगे, उन्मुख होते रहोगे, वो कम करती रहेगी उसको, और जब पूरा सरेंडर हो जाओगे तो जीरो कर देंगे। लेकिन तब तक हमारी कुटाई पिटाई होती रहेगी। फिर दूसरा है यहाँ पे कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो काफी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, और हमारी जो बुद्धि है वो स्टडी हो जाती है, फिक्सअप हो जाती है। वरना बुद्धि में क्लैटरिंग रहता है अच्छा खासा, है ना। आ, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कथानक आता है। ये साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम था यमुनाचार्य, जो श्री संप्रदाय में आते हैं, और उन्हीं के शिष्य थे रामानुजाचार्य। तो इनके जीवन में हम देखते हैं कि कैसे जो भौतिक आकर्षण के कारण इनका भक्ति से पतन हो जाता है, लेकिन फिर से एक भक्त इनके जीवन में आता है, भगवत गीता के बारे में बताते हैं, और कैसे फिर से उनकी जो बुद्धि है वो वापस आ जाती है भक्ति करके। तो क्या था, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम था राजा कोलातुंगा। और उसका एक बहुत बड़ा विद्वान था वहां पे। तो जैसे कि आजकल आईपीएल्स होते हैं, भारत पाकिस्तान का पूरा क्रेज छा जाता है, अरे सब कुछ छोड़ के उसको देखने जाते हैं। ऐसे 500 साल पहले विद्वत्ता का, स्कॉलरशिप का, डिबेट्स का ऐसा क्रेज हुआ करता था। तो इस राजा ने अनाउंस किया था कि मेरा विद्वान बहुत बुद्धिमान है, और अगर इससे कोई आ, हार गया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और जो जीत गया वो जो बोलेगा मैं उसको वो दे दूंगा। अभी जो भी ब्राह्मण डिबेट के लिए आए सब इससे हार जाया करते थे, इसके विद्वान से। तो ये काफी प्राउड हो गया था, ये जो विद्वान है ये भी। तो जो यमुनाचार्य थे ये उस समय पे 8 साल के थे, और गुरुकुल में एजुकेशन लिया करते थे। तो इनके जो गुरु है वो भी परास्त हो गए थे उस विद्वान से। तो इन्होंने टैक्स नहीं दिया 2-3 साल तक। तो जो उस विद्वान के कुछ शिष्य थे वो इनके गुरुकुल में आए, तो बोले कहाँ है आपके गुरु?
उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, वो हार चुके हमारे जो बड़े विद्वान हैं हमारे राजा के अंडर में, तो टैक्स देना चाहिए उनको। तो बड़ा उद्दंड तरीके से बोल रहे थे। तो यमुनाचार्य 8 साल के बच्चे हैं, तो बोले कि जिस ट्री का फ्रूट ऐसा हो, तुम जैसे लोग, अगर फ्रूट ऐसा है तो ट्री क्या होगा? तुम लोगों में इतनी उद्दंडता है तो तुम्हारे गुरु में कितनी उद्दंडता होगी। और तुम कह रहे हो मेरे गुरु को परास्त किया है, तुम मेरे जैसे छोटे बच्चे को परास्त नहीं कर सकता तुम्हारा जो गुरु है। तो वो पूरा वो हो गए, उनको बड़ा हर्ट हुआ। तो जाकर के राजा को और उस विद्वान को बताए। तो राजा हंसने लग गया ठाके लगा करके, अरे ये छोटा बच्चा ये डिबेट करेगा। तो रानी भी बैठी थी वहां पे। रानी बोली एक चिंगारी काफी है पूरा पर्वत जलाने के लिए। और फिर रानी ने राजा को वो कर दिया, पिंच कर दिया कि देखो, अगर उस छोटे बच्चे ने डिबेट में हरा दिया तुम्हारे इस विद्वान को, तो फिर आप आधा राज्य उनको दे देना। और अगर ये बच्चा हार गया, तुम आपकी आजीवन दासी बन के रहूंगी। तो दोनों का ऐसे शर्त हो जाता है। और ये 8 साल के बच्चे को पालकी पे बैठा के पूरे ढोल नगाड़े बजाते हुए वैदिक मंदिर को उच्चारण करते हुए लाया जाता है। और पूरा आईपीएल, लाखों लाखों लोग पूरा देख रहे थे आज क्या होने वाला है। तो वहां पे स्टार्ट होता है। तो पहले जो राजा का जो विद्वान था ये क्वेश्चंस पूछता है डिबेट के। और डिबेट मतलब सामने वाले ने जो बोला आपको उसका अपोजिट बोल के उसको डिफीट करना होता है आर्गुमेंट को। तो उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे यमुनाचार्य ने खट 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 करके सब बता दिए। फिर यमुनाचार्य बोले अरे आप ये बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो उसको बड़ी ईगो हर्ट हो गई। बोले अच्छा तुम पूछो फिर। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि जो आपकी मदर है वो बांझ नहीं है। अब उसको डिबेट में क्या प्रूफ करना है कि मेरी मदर बांझ। तो उसको बड़ा बुरा लगा, कैसा क्वेश्चन है ये? तो यमुनाचार्य बोले ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो इस राज्य का जो राजा है वो बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही प्रजा का ख्याल रखने वाला, बड़ा ही भगवान का भक्त और बड़ा ही नेक दिल इंसान है। अब उसको डिबेट में क्या बोल, अब उसको लगा कि उल्टा प्रूफ करूंगा तो राजा मेरे को सूली पर चढ़ा देगा। तो बोले ये बच्चा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर वो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा कि जो राजा की जो रानी है वो बहुत ही पतिव्रता है ना, बड़ा राजा से ही प्रेम करती है और बड़ी एक माँ के समान पूरी प्रजा का ख्याल रखती है। अब उसको उल्टा प्रूफ करना, तो वो अच्छे से फंस गया। अभी सारे लोग सब ब्राह्मण बोलने लगे जय यमुनाचार्य जय यमुनाचार्य। और ये इसको बड़ा ईगो हर्ट हो रहा था, राजा भी टेंशन में था। तो अभी ये विद्वान बोला ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर हो ही नहीं सकता है, तुम ही इनका आंसर दो। तो बाकी ब्राह्मण बोले ऐसा तो डिबेट का वो था नहीं कि भाई जिसने क्वेश्चन पूछा वो उसको डिफीट भी करेगा। लेकिन यमुनाचार्य बोले अब सब शांत हो जाइए। फिर वो आंसर देते हैं एक एक करके। तो पहले बोलते हैं कि आपकी मदर बांझ नहीं है। तो बोलते हैं कि मनु संहिता में लिखा है कि अगर किसी स्त्री के एक मतलब कि एक से ज्यादा बच्चे नहीं है तो एक तरीके से बांझ कंसिडर किया जाता है। तो वहां से उनका वो राइट क्लिक हो गया। फिर दूसरा था राजा का। तो उन्होंने बोला कि कलयुग का समय है देखिए, और क्या होता है जनता जितना भी पाप करते जितना पुण्य करती है उसका एक 1/6 राजा के ऊपर जाता है। तो राजा हो सकता है बड़ा नेक दिल, बड़ा प्रजा का ख्याल रखने वाला, बड़ा चरित्रवान, लेकिन कलयुग की जनता क्या करती है, ज्यादा पाप करती है कि पुण्य करती है? तो उसका 1/6 राजा के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पाप में हो जाता है। फिर आता है रानी का। तो बोले कि मनु संहिता में ऐसे कहा गया है कि जो राजा है वो 8 देवताओं को रिप्रेजेंट करता है। उसकी भुजाएं इंद्र को रिप्रेजेंट करती है उस। तो इस तरीके से अगर राजा का संग ले रही है रानी, तो एक तरीके से वो 8 डेमी गॉड्स का भी संग कर रही है। तो ऐसे करके वो तीनों के तीनों क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं और फिर पूरा ढोल नगाड़े बजते हैं। और यमुनाचार्य काफी अच्छे भक्त थे, लेकिन इनके जीवन में अभी क्या मिलता है इनको, ऑपुलेंस मिल जाता है, आधा राज्य मिल जाता है। और वो मिलने के बाद धीरे 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 करके इनकी भक्ति साइड में हो जाती है और वो राज्य को बढ़ाने में, राज्य का विस्तार करने में ही लग जाते हैं। ऐसा भगवत गीता में आता है कि भोगेश्वर्य प्रशक्ता नाम
तया अपरता चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि जब भोग हमारे जीवन में आता है ना, और ऐश्वर्य जब हमारे जीवन में आता है, तो बहुत चांस है कि हम भक्ति से पथभ्रष्ट हो जाएं। तो ऐसे इनके केस में भी होता है, ये पथभ्रष्ट हो गए थे। उसके बाद में कई साल बीत गए, तो इनके दादाजी थे एक यमुनाचार्य के, वो अपने शिष्य को भेजते हैं कि भाई कहाँ गया मेरा वो इतना अच्छा भक्त था, वो कहाँ चला गया, आप उसको वापस लेकर आओ भक्ति में। तो इन्होंने ट्राई किया राजा से मिलने का, लेकिन दरबारी लोग मिलने नहीं दिए, जैसे सुदामा जी को रोक दिए थे। तो ऐसे करके इन्होंने सोचा भी कैसे मैं मिलूं। तो एक पर्टिकुलर टाइप की सब्जी लेकर आया करते थे, और वो उसको देते थे सब्जी, एक किचन डिपार्टमेंट में, कि आप इसको थोड़ा बना देना और राजा को देना। और वो बड़ा स्पेशल सब्जी, राजा को बहुत टेस्टी लगता था। तो 2 महीने तक दिया, और एक दिन एब्सेंट मार दी। तो राजा बोला, अरे ये वो सब्जी कहाँ है आज? बोला ये वो देने आता था एक व्यक्ति, आज वो आए नहीं। तो फिर वो बोला उसको ना कल मिलवाना मुझसे। तो मिलते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि देखिए, जब इनकी मुलाकात होती है राजा की और उसकी, कि आपके जो दादाजी है ना, उन्होंने ना आपके लिए बहुत बड़ा खजाना रखा है, जिसको 2 नदियों के द्वारा वो उसके रक्षा हो रही है, और एक नाग भी बैठा है वहां पे जो उसकी रक्षा कर रहा है, और इस डायरेक्शन में है। तो बोला हाँ मुझे तो मुझे धन चाहिए, मुझे राज्य बढ़ाना है। तो बोला लेकिन उसके लिए आपको चुपचाप अकेले मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो राजा बोला मैं रेडी हूँ। तो चलने लग गए, और रास्ते में ये इनको गीता गीता के श्लोक बोलने लग गए, गीता का संदेश देने लग गए। तो जैसे जैसे राजा सुनता रहा, एक लिमिट पे जाके उनकी आंखों से आंसू आंसू आने लग गए। मैं क्या था, मैं क्या हो गया हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, और कैसे जो भौतिक ये जो ऐश्वर्य है इन्होंने मुझे कैसे विमुख कर दिया। तो ऐसे करके वो रोने लग जाते, बोले मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान की भक्ति चाहिए। तो ऐसे करके फिर वो बोले ठीक है आप चलिए, लेकिन आपके दादाजी ने दिए। तो उनको कहाँ लेकर जाते हैं, वो श्रीरंगम मंदिर है। तो श्रीरंगम जो मंदिर है साउथ इंडिया में, वो 2 नदियां बहती है उसके इर्द गिर्द में। और जो अंदर थे, जो डायमंड था, जो ये वेल्थ थी, वो थे भगवान विष्णु जो रंगनाथ जी हैं। और उनके ऊपर कौन रहता है, अनंत शेष। तो ऐसे करके फिर वो अपना सब राजपाट छोड़ के भगवान के भक्ति में लग जाता है। तो यही यही है, देखिए कैसे हमारी जो बुद्धि है, जब भक्ति करते हैं, गीता सुनते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, तो ट्रैक पे रहती है। लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे तो ट्रैक से आउट हो जाएगी, और फिर समय लगेगा हमें यमुनाचार्य की तरह ट्रैक पे लाने में। अभी जो 66वां श्लोक है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। देखिए, देखिए इस संसार में सभी लोग हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सबका गोल एक ही है। वो क्या है, हमें खुश होना है, राइट। हमें लगता है कि अगर मैं 10th में टॉपर, 12th में टॉपर बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, या फिर इंजीनियरिंग में आईआईटी में या फिर एम्स में चला जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, या फिर मैरिज कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। ऐसे होप बढ़ता रहता है, या फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, किलकारियां होंगी तो खुश हो जाऊंगा, फिर बच्चे जब सेटल हो जाएंगे तब खुश हो जाऊंगा। देखो होप ऐसे बनी रहते हैं पर्सन की। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि खुश होने का तरीका क्या है, देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर भगवान से हम लोग संबंधित नहीं है ना, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि भी कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगी। और जो हमारा मन है उसको नियंत्रित कौन करता है, हमारा बुद्धि। बुद्धि के ऊपर होता है ये जो मन के ऊपर होता है बुद्धि। तो अभी बुद्धि स्थिर है नहीं, तो मन फिर क्या करता है, मनमानी करता है ना। जैसे कि वेद, और फिर मन जब मनमानी करेगा तो फिर शांति और सुख तो हो ही नहीं सकता है। ये रहता है, मन जब नियंत्रित रहता है हमारा, तभी पॉसिबिलिटी है थोड़ी शांति और थोड़ा सुख होने का। ये रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भगवान से हमारा कनेक्शन होना। तो उसी पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम बहुत अच्छे से भगवान से अपना जो संबंध है वो बना सकते हैं। तो एक श्लोक आता है, जो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में। मतेन कृष्ण परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहावृतानाम आधंत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनर्चर्विता चर्वणानाम। कि ऐसा कोई अगर व्यक्ति है,
जिसका इन जो संयम कुछ करना ही नहीं चाहता है, कोई रेगुलेशन ही नहीं रखना चाहता है अपने जीवन में, है ना, कि मनमाने ढंग से चीजें करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, उसकी मति कभी भी भगवान में लगेगी नहीं। मति का मतलब बुद्धि, कभी भी नहीं लगेगी। मते न कृष्णा परतो स्वतोवा। चाहे तो उसको आप कितने भी लेक्चर दे लो, है ना, कितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस में लेकर चले जाओ, कुछ कुछ होप ही नहीं है उसके। वो क्या करता रहेगा, पुनः पुनः चरविता चरवणा नाम। जैसे बच्चे च्युइंगम खाते थे, है ना, उसका जूस निकल गया है तब भी उसी को चबाता रहेगा, है ना। तो इस संसार में देखो लगे पड़े हैं लोग, ये मुझे खुश कर देगा, ये मुझे खुश कर देगा, ये मुझे खुश कर देगा, लेकिन खुश करने वाला कुछ भी नहीं होता। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, तो 5 साल का था वो जब, तो बटुए में अपना मम्मी पापा का फोटो रखता था। मम्मी पापा मुझे बहुत प्रेम, मुझे आई लव देम, है ना। फिर जब 15 साल का हुआ, तो मूवी वूवी देखी उसने, तो बड़ा हेयर स्टाइल बनाया, एक बाइक एक बुलेट ले ली, फिर बटुए में पेरेंट्स का फोटो हटा के अपना फोटो लगाया। फिर उसके बाद में उसकी मैरिज हो गई, 25 साल का जब हुआ, तो फिर वाइफ बड़ी सुंदर थी उसकी, तो अपना फोटो हटा के पत्नी का फोटो लगा दिया। अभी पत्नी, क्या हुआ, 3-4 साल के बाद 2-3 बच्चे पैदा हुए, तो पत्नी का पेट बाहर निकल गया, चेहरे का ब्यूटी भी चला गया। फिर बच्चों का फोटो, पत्नी का हटा के बच्चों का फोटो लगा दिया बटुए के अंदर। और बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, 20 साल के 22 साल के हो गए, शादी हो गई उनकी, और इसको उठा के घर से बाहर निकाल दिया। फिर ये एक, एक्चुअली क्या हुआ था इसका ना, ट्रेन में पर्स खो गया था। तो ये पूछा, भाई मेरा पर्स दिखा गया किसी को, तो टीटी को मिला, तो टीटी पूछा ये पर्स किसका है, ये बोला मेरा है। तो ये बोला आप पहचान बताइए, ऐसा तो किसी का भी हो सकता है। बोले इसके अंदर कृष्ण जी का फोटो है। तो बोले कृष्ण का फोटो तो सबके अंदर होता है, इंडिया है तो बोले ठीक है मैं आपको कहानी बताता हूँ अपनी। फिर ये अपनी पूरी कहानी बताता है। और फिर टीटी की आंखों से भी, उसको भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, वो बटुआ दे देता है। फिर वो बोलता है देखिए अंत में मैंने कृष्ण जी का फोटो रखा है, अंत में मुझे जब तक शरीर में दम था, या फिर इस तरह क्या नाम है सुंदरता थी, तब तक लोग बात करते थे ना। अभी तो कोई घर से बाहर निकाल दिया मुझे। तो अभी मेरी समझ में आया, मेरा असली हितैषी और असली प्रेम करने वाला वो कौन था, वो थे भगवान। ये है। तो उसको 70 साल पे रियलाइज हुआ, हम अगर अभी से कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी लोग तो हमारे जीवन में जैसे तिनके होते हैं, जैसे बाढ़ आती है तो काफी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, समय के बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे हैं, है ना, कोई मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, मौसी नाना काकी, ये सब तिनकों के समान आ रहे हैं। इस जन्म के पहले कोई संबंध नहीं था हमारा, और मरने के बाद भी नहीं कुछ रहेगा, और कुछ समय के लिए है। उसमें अगर हम भक्ति करके इन लोगों को भक्ति सिखा दें, वो सबसे अच्छा कार्य है। अदरवाइज तो ना अपने आप को बेनिफिट कर पाते हैं हम, ना उनको बेनिफिट कर पाते हैं। तो ये च्युइंगम ही चबाता रहता है व्यक्ति जब तक भगवत भक्ति में भगवान से अपना नहीं करता, है ना। तो ये बोला फिर कि अभी मैं भगवान को समझ गया हूँ। एक बार जब हम गोरखपुर में आया था, मैं यहाँ पे 1 साल के लिए 3 साल पहले, तो एक व्यक्ति आया था प्रोग्राम करने, वो ढोलक बजाता था, 52 साल का था। तो मैं पूछा कि आप इतने अच्छे भक्त कैसे बनते हैं? बोला स्वामी जी मैं तो एथिस्ट था, भगवान के मंदिर तक नहीं जाता। लेकिन क्या हुआ, मेरा यहीं पे कहीं तो है, कुछ फेमस जगह है, मेन रोड पे मेरा मकान था, 1 करोड़ रुपए का। मेरे बेटे की शादी हुई, और उसकी पत्नी बड़ी वो थी, क्या नाम है उसका, बड़ी स्वार्थी थी। और उसने बोला कि ये पिताजी की जमीन लिखवाओ अपने नाम पे। तो मैंने जब लिखा नहीं, तो मुझे कमरे में बंद कर दिया, खाना नहीं दिया, और मोटे मोटे चूहे लेकर आ गए। और कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं थी। वो चूहे चूहे काटे मुझे कहीं, एक एक 2 दिन तक खाना भी नहीं मिला। तो फाइनली मैं क्या किया, साइन करके प्रॉपर्टी पे मैं सब कुछ छोड़ के अभी भगवान की शरण में आ गया। तो आप सभी इन सब टॉर्चर का इंतजार मत कीजिए। भगवान की शरण में अभी से आ जाइए। ये है। तो देखिए बड़ा महत्व है कि भगवान से कनेक्शन कैसे होगा हमारा। अगर हमें कोई भी चीज चाहिए ना, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके पास वो चीज है, राइट। जैसे कि शराबी बनना है, तो कुछ मेहनत नहीं करनी, आप शराबियों को संग कर लो 1 महीने तक बढ़िया से, आप भी शराब पीना, शराब के प्रति आसक्ति सब आ जाएगी।
तो ऐसे ही अगर आपको भक्ति सीखनी है, भगवान से जुड़ना है, तो उसके लिए हमें साधुओं से कनेक्शन में आना चाहिए। जैसे आप सब लोग मंगल आरती में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं, वीकली वीकली आते हैं, और कुछ कुछ सेवाएं भी कीजिए भगवान की। तो उससे क्या होगा, ये चैतन्य चरितार्थ में श्लोक आता है, साधु संग सर्व शास्त्रे को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्रों में वर्णन है कि आप साधुओं का संग लीजिए, साधुओं का संग लीजिए, साधुओं का संग लीजिए, है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा भी आपने संग ले लिया तो आपके जीवन का सर्व सिद्धि होए, पूरा परफेक्ट हो जाएगा आपका जो लाइफ है। इसके लिए बहुत अच्छी एक कहानी आती है कि नारद मुनि जाते हैं भगवान विष्णु के पास और जाके पूछते हैं कि भगवान, आ, भक्तों की संग का क्या प्रभाव होता है। मैंने काफी सुना है, और आपके जो भक्त हैं, आप उनके सामने खड़े रहते हो, उनको दर्शन देते हो, लेकिन आपके जो भक्त है प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्तों का एसोसिएशन दे दो, आपके एसोसिएशन भी नहीं मांगते हो। बोलते हमें भक्तों का संग दे दो। तो क्या वैल्यू है भक्तों के संग की। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप जाइए और एक कीड़ा है, उससे जाके पूछिए, वो बताएगा आपको। तो एक नाली का कीड़ा था, तो नारद मुनि उससे पूछता है जाके कि भाई भक्तों की संग का क्या प्रभाव है। तो जैसे ही क्वेश्चन सुनते हैं वो मर जाते हैं। तो नारद मुनि बोले यार जीव हत्या करा दी भगवान ने। फिर वो वापस गए, तो वहां पे जाके भगवान को बोले प्रभु उससे पूछो, वो मर गया। बोले, भगवान बोले नहीं, आप एक सांप है यहाँ इस जगह पे, उससे जाके मिलो, वो बताएगा। तो सांप से भी जाके क्वेश्चन पूछा। फिर क्वेश्चन सुनते ही सांप की मृत्यु हो गई। बोले यार दूसरी जीव हत्या हो गई है। तो फिर भगवान विष्णु के पास गए, पूछे कि प्रभु दो दो तो जीव हत्याएं हो गई एक क्वेश्चन के पीछे। तो बोले एक ना बछड़े का जन्म हुआ है, आप उससे जाके पूछो इस जगह पे। तो बछड़े से जाके पूछे, जैसे पूछे बछड़े का मृत्यु हो गया। बोले भगवान अभी तो आपने मुझे गौ हत्या का पाप लगा दिया। फिर वो भगवान के पास गए, बोले प्रभु बता दीजिए इसका आंसर मुझे आप। बोले एक 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 बस लास्ट जगह चले जाओ, एक राजा का बेटा है, जन्म लिया है, उससे जाके पूछो। तो वो गए और जाके पूछा कि वे भक्तों का एसोसिएशन का क्या प्रभाव है। तो वो बोला कि देखिए, मैं आज से 4 जीवन पहले एक कीड़ा था नाली का, मुझे आपका संग मिला तो मैं सांप बन गया। फिर आपका संग फिर से मिला तो मैं बछड़ा बन गया, और फिर आपका संग फिर मिला तो अभी मैं मनुष्य बन गया, और एक राजा के परिवार में जन्म लिया है, और आप मुझे फिर से संग देने आए हो। अभी आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए, मैं बहुत अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ। देखिए कितना प्रभाव है भक्तों के संग का। ऐसे आप देखेंगे अमेरिका में उनको कहाँ रुचि था भगवान में, उनको कुछ नहीं पता राम कौन है कृष्ण कौन है। बचपन से उनकी ट्रेनिंग रहती है बस शराब पीना, अवैध संबंध रखना, ड्रिंकिंग करना, मीट खाना, ये सब उनकी ट्रेनिंग रहती है बचपन से। लेकिन प्रभुपाद जी उनके बीच में गए, और प्रभुपाद जी की लैंग्वेज तक उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन साधुओं का संग था, बड़ा प्रभाव होता है उसमें। प्रभुपाद जी का संग ले लेके, प्रभुपाद जी के मुखों से सुन के, भले समझ में नहीं आ रहा कंटेंट क्या है, और प्रभुपाद जी जो कीर्तन करते थे उसको सुन सुन के, भगवान को प्रभुपाद जी भोग लगाया करते थे उस प्रसाद को खा खा के। और क्या हुआ, देखिए 2 महीने में उन्होंने सारी बैड हैबिट छोड़ दी अपनी, है ना। वहाँ की जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहनने लग गई, आज ही वृंदावन में आती है देखो पहन के। और जो पुरुष लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनने लग गए। ये होता है देखो साधु की संग का प्रभाव, बहुत पावरफुल है। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब रशिया में गए थे, तो रशिया में बैन था भक्ति का प्रचार करना, तो एक गीता चली गई थी साथ में लेकिन प्रभुपाद जी के। और वहां पे सारे चर्च सारे मंदिरों के बाहर गार्ड खड़े थे कि किसी को जाने नहीं देना अंदर। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी को एक मिला रशियन, एक रशियन था और एक इंडियन था। तो इंडियन की ज्यादा रुचि नहीं थी भक्ति में, लेकिन वो इस रशियन फ्रेंड के साथ आ गया, और प्रभुपाद जी के साथ वो 2 दिन रहे दोनों लोग। तो इस रशियन वाले का ज्यादा इंटरेस्ट था, तो प्रभुपाद जी बोलते थे हिंदी या इंग्लिश में, और ये जो था इंडियन ये रशियन में ट्रांसलेट करके बोलता था। तो 2 दिन प्रभुपाद जी वहां पे रहे, और 2 दिन में ये जो रशियन है इतना चार्जअप हो गया, इतना चार्जअप हो गया। फिर प्रभुपाद जी रिटर्न हो गए अमेरिका में, और बोले मैंने बीज डाल दिया है, अभी अभी पेड़ उगेगा कुछ सालों में रशिया में। और ये भक्त इतना इतना जोश आ गया इसके अंदर, ये भगवत गीता को वो जो होते हैं कार्बन पेपर लगा लगा के लिख के बाइंड डिप करके धीरे धीरे डिवोटीज बनने स्टार्ट हो गए। और आज रशिया में देखे 40 से ज्यादा मंदिर हैं, और वहां पे भागवतम क्लासेस में डेली 200 से 300 लोग आते हैं। ये प्रभाव होता है देखिए भक्तों की संख्या, है ना।
सारे के सारे जो हमारे दुर्गुण हैं सब साइड लाइन हो जाते हैं जैसे हम भक्तों का संग लेते हैं, ये रहता है। तो वो हिप्पी लोग बोलते थे, कोई पूछता था आप 16 माला क्यों कर रहे हो, आप कृष्ण जी को क्यों मान रहे हो? बोले हमारा स्वामी जी में ट्रस्ट है, वो कह रहे हैं कि कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, तो कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड होना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 16 माला करनी है, तो हम 16 माला करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 4 नियमों का पालन करना है, तो हम करेंगे। तो उनका जो फेद था वो प्रभुपाद जी के बेसिस पर आया। देखिए, उनके लिए वेद वाक्य से ज्यादा था प्रभुपाद जी के वाक्य। इतना फेद होना चाहिए हमारे अंदर भी, एक आचार्य के अंदर। तो तब तब क्या होता है, हमारी सर्व सिद्धि हो जाएगी। वरना तो क्या है, देखिए जो हमारी आत्मा है वो, जैसे हम बोले कि संतुष्टि ढूंढ रही है ना। जैसे कि एक मछली है, अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल के उसको आप आईएएस की गद्दी पे बैठा दोगे, या फिर अमेरिका में टूर कराने के लिए ले जाओगे, या फिर डॉलर में उसको सुला दोगे डॉलर के बेड पे, है ना, पानी से बाहर निकाल के रखो बस, और उसको जो जितने भी खाने के बेस्ट आइटम है ना, सबसे बेस्ट 5 स्टार होटल में लेकर जाएंगे, क्या वो खुश रह पाएगी? नहीं। लेकिन आप उसको ये सब मत दीजिए, बस पानी में डाल दीजिए, क्या वो खुश रहेगी? हाँ। तो ऐसे ही देखिए, हमारे पास भी कितनी भी लग्जरियस लाइफ हो जाए, वो सेटिस्फाई नहीं करने वाली हमें। सेटिस्फेक्शन क्या देगा? भगवान से जो कनेक्शन है। एग्जाम्पल क्या आप देख सकते हो, रावण के पास कितना ओपुलेंस था, कितना वैभव था, संतुष्टि नहीं थी। विभीषण के पास बस भगवान से कनेक्शन था, बट लेकिन वो संतुष्ट था, और बिना किसी मेहनत के वो सब मिल भी गया उसको। तो भगवान के भक्त इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे आप देखोगे जो दुर्योधन था, वो सब कुछ था उसके पास, पूरे वर्ल्ड का राजा था, किसी चीज से कमी नहीं था, लेकिन दुखी था। और पांडव लोग जंगल में रह के भी हैप्पी थे, क्योंकि भगवान से कनेक्शन था, मछली के पास पानी था। ये है। तो ऐसे ही जो हमारे नैमिषारण्य में बड़े यज्ञ कर रहे थे जो ऋषिगण हैं, हम सब कलयुग वासियों के बारे में सोच सोच करके कि भाई इन कलयुग वालों का क्या होगा, है ना। तो बड़ी भयावह स्थिति होने वाले आने वाले कलयुग में, है ना। सब लोग बोलेंगे उनको, जैसे ही आप भक्ति के बारे में बताओ कि हमारे पास समय नहीं है ना, बड़ी। तो वो लोग हमारी वेलफेयर की चिंता करने करके यज्ञ कर रहे थे। तो उसी समय पे वहां पे सूत गोस्वामी आते हैं, और वो सूत गोस्वामी को कहते हैं कि आप थोड़ा भागवतम सुना दीजिए हमें, जो आपने सुना था सुखदेव गोस्वामी से। तो फिर सूत गोस्वामी उनको भागवतम सुनाते हैं। और ये जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 6 क्वेश्चन। उसमें से एक क्वेश्चन होता है कि जो अल्टीमेट वेलफेयर है, जिससे सब लोग खुश हो सकते हैं, ऐसा कोई तरीका बताइए। तो सुखदेव, ये जो सूत गोस्वामी है, ये भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बोलते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अपरिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि जो सबसे परम धर्म है, जो सबसे परम वेलफेयर है, जो किसी का भी हो सकता है, वो क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षज, जो अधोक्षज भगवान है उनकी भक्ति करना। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए, है ना? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ऐसी भक्ति नहीं करनी है ना। भगवान से अपना कष्ट मिटवा रहे हैं, सोचिए। समझ रहे? कि भगवान आके हमारे हाथ पैर दबा दो, तो ये नहीं होता है। अहेतुकी अपरिहता। अहेतुकी मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि शबरी है, क्या वो इंतजार कर रही थी क्या कि भगवान आएंगे बेर खिलाएंगे मुझे, विधायक या फिर सांसद बना देंगे अयोध्या का? नहीं। वो अहेतुकी थी, कोई हेतु नहीं था। कई हजारों सालों तक इंतजार कर रही थी वो, और बस भगवान को खुश करना चाहते थे, भगवान को प्लीज करना चाहते थे। ये है। तो ये बड़ी गंदी मानसिकता हमारे भारतीयों के अंदर फैलाई गई है। मंदिर में जाना मतलब पूरा लिस्ट लेकर जाओ, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, बैंक का जॉब, नंबर, और क्या नाम है, भगवान पास करा दो, भगवान ये करा दो, पूरी लिस्ट। और भक्ति कहीं उस लिस्ट में होती नहीं है। तो ऐसा नहीं बनना। अब आप देखिए, छोटा सा बच्चा है कोई, 2 साल का, 2 क्या 1 साल का है, क्या उसको मम्मी पापा से पूछना पड़ता है क्या कि सर्दी आ गई, स्वेटर पहना दीजिएगा, खाना थोड़ा गर्म करके दीजिएगा, टाइम से दूध पिला दीजिएगा? कैसा पूछना है उसको? उसको ऑटोमेटिकली मिलेगा। उसको बस सबमिसिव रहना है माता पिता के प्रति। तो ऐसे भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो हमारा करेंगे पालन पोषण। तो फालतू में ये लिस्ट ना बना के भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए उनकी। जैसे कि एक बार एक राजा था,
तो गया, उसका जन्मदिन था। तो पूछा, एक किसान मिला, भाई आपको क्या चाहिए? बोला, राजा आपने बड़ा अच्छा अंगूठी पहन रखा है, ये दे दीजिए सोने का। फिर राजा आगे गए, बोला आपको क्या चाहिए? किसान बोला, आपका जो कोट है ना, इसमें जो बटन्स हैं वो सोने के हैं, वो दे दीजिए। फिर तीसरा किसान मिला। तो ऐसे 4-5 किसान मिले, सब कुछ न कुछ मांग लिया उससे। छठा किसान मिला, वो बोला कि राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपना मित्र बना लीजिए। अभी राजा बोले, ठीक है यार, आप मेरे मित्र बन जाओगे, लेकिन फिर मेरे स्टेटस बनना पड़ेगा। चलो आप पैक करो अपनी फैमिली को, मेरे महल में जाके मेरे महल में शिफ्ट हो जाओ। और फिर बहुत अच्छा राजा उनको समय भी दिया करता था फिर। और बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो गई उन लोगों की। तो कौन सबसे बुद्धिमान था बताइए? लास्ट वाला, राइट। तो ऐसे ही हमें भी बनना है। भौतिक चीजें तो ये कर्मों के अनुसार हमें मिल ही जाएगा, जितना सुख जितना दुख है ना। वो भक्ति पे फोकस करना चाहिए हमें, है ना। ये रहता है। तो ये अहेतु की भक्ति होनी चाहिए हमारी, हेतु नहीं होना चाहिए कुछ। और फिर अपरिहता, वो टूटना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि आ, हे प्रभु बहुत कष्ट है जीवन में, थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी ला दो लाइफ में। तो चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, 16 माला पे आ जाते हैं। और 2 साल में जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर मिल गया। फिर माला गायब। उनसे पूछो फोन करके, प्रभु जी, पहले तो फोन ही नहीं उठाते। फोन कभी उठा भी लिया, प्रभु जी बड़े व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त है प्रभु जी, बहुत समय जाता है जॉब में। सोचो, मतलब ये होते हैं अपरिहता, कि जैसे उसको वांछित वस्तु मिल गई वो भक्ति छोड़ देता है फिर। लेकिन जो सची माता थी, और जो चैतन्य महाप्रभु के पेरेंट्स थे, सची माता और उनके जो फादर थे, जगन्नाथ मिश्रा, तो उनके यहाँ पे चेतन इतना सुंदर बालक पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति को और बढ़ा दिया। तो भगवान हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं। हम आप खाना खाते हो 3 टाइम, आप सोचते हो गया कि प्रोटीन यहाँ भेजना है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ भेजना है, विटामिन यहाँ भेजने हैं? आप सोचते हो? कुछ नहीं सोचते। बस टॉयलेट में जाते हैं, अगले दिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। वो भगवान पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, कहाँ किस चीज को भेजना है। 5,000 केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए। कौन देख रहा है? वो सब भगवान देख रहे हैं। ये सब है। अभी माँ के गर्भ में है बच्चा, माँ को क्या पता है उसके बारे में? कौन कौन टेक केयर कर रहा है उसकी, बताइए? 9 महीने तक, कि माँ का जो नली है वो बच्चे के यहाँ से जुड़ना चाहिए, उसका नरिशमेंट इस तरीके से होना चाहिए। वो इतनी कंजेस्टेड जगह में है तब भी थोड़ा जीवित निकलना चाहिए। तो भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं हमारा। इवन माँ बाप भी जो हमारे जीवन में भगवान भेजते हैं, वो भगवान का अरेंजमेंट है। कि भले ही ये मुझसे विमुख हो गया है, मुझे छोड़ के आ गया है बैकुंठ से, लेकिन इसका हो सकता है ये मुझे लव करना छोड़ दिया हो, लेकिन मैं इसको लव करना नहीं छोड़ूंगा। इतना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। हम कुत्ते बिल्ली सुअर कीड़े मकोड़े क्या क्या नहीं बनते। कौन आता है हमारे साथ? कोई नहीं आता। भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा आते हैं। एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे रहते हैं, और उस पेड़ के कुछ फल खट्टे हैं, कुछ फल मीठे हैं। तो एक व्यक्ति है जो पूरा पक्षी वो खा रहा है बस, और दूसरा पक्षी बस उसको देख रहा है कि कभी मेरी ओर मुड़ के देखेगा। तो भगवान है, परमात्मा, कभी मुड़ के देखेगा मेरी ओर। और हम वो पक्षी हैं। ये जो वृक्ष है ये संसार है ये, और उसके जो कड़वे फल है वो क्या हो गया? दुख। और जो मीठे फल है वो सुख। तो सुख दुख में लगा रहता है वो पूरा। भगवान की ओर मुड़ मुड़ के भी नहीं देखते। ये हाल है। तो भगवान ही इतना प्रेम करते हैं हम लोगों से। तो उनकी भक्ति कैसे होनी चाहिए? अपरिहता। हमारी कोई डिजायर पूरी भी होनी चाहिए तो भक्ति बढ़नी चाहिए, न कि उसको साइड में रख दें, है ना। लाइक दिस। और उससे क्या होगा? यया आत्मा सुप्रसिद्धति, आप कंप्लीटली हैप्पी हो जाओगे, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाओगे। यही हमें हैप्पीनेस ला सकते हैं हमारे जीवन में, देखिए। वरना जो भौतिक चीजें हैं ना, आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाइए, वो दुख ही देती है। ये रहता है। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने क्या किया, उसका शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अब आगे क्या करके, आगे उसने क्या किया, पत्नी को शूट किया, अपने 2 बच्चों को शूट किया, और अपने आप शूट होके संसार से चला गया। ऐसा लाइफ होता है भगवान की भक्ति के बिना। इतना अप्स एंड डाउन्स होता है सोसाइटी में। ऐसे ही बिना भक्ति, भगवान की भक्ति का अगर धन भी आएगा, देखिए वो कैसे वो हमारा विनाश करता है। एक बार एक साधु थे, एक घड़ा था, उसमें सोने जवाहरात सब रखे थे।
तो साधु बोला मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तो 3 चोर थे पास में, बोले "इस साधु को क्या हो गया, कहाँ है मृत्यु"? बोला "घड़े के अंदर"। अरे ये पगला गया है साधु, ज्यादा वैराग्य आ गया यार, हीरे जवाहरात है इसके अंदर, इसको मृत्यु दिख रहा है। तो बोले अब जाओ, इसे इसको हम देख लेंगे। तो 3 मित्र उन्होंने प्लान किया कि भाई भूख लगा है, तो एक को गांव भेज दिया कि आप थोड़ा खाना लेकर आइए। और ये जो 2 लोग थे बोले हम रखवाली कर लेंगे। तो जो गांव में गए इसने सोचा मैं उन दोनों को क्यों दूं, तो उसने खाने में जहर मिला दिया कि वो दोनों चले जाएंगे, फिर मैं भोग करूंगा। अब इन दोनों ने सोचा कि हम उसको क्यों दें, हम दोनों आपस में बांट लेंगे, तो जैसे वो खाना लेकर आएगा उसको मार देंगे। तो ऐसे करके वो खाना लेकर आया, इन दोनों ने उसको मार दिया। अब भूख लगी थी फिर खाना खा लिया। तो फिर से साधु आया मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तो ऐसे है, देखिए इस संसार की जो चीजें हैं, बिना भगवान की सेवा में उसको लगाए अपने भोग में लगाएंगे, तो यही हालत हमारी होगी। ये है। तो जैसे कि हमें रावण नहीं बनना है ना, हमें हनुमान जी की तरह बनना है। रावण क्या किया था, सीता मैया को, लक्ष्मी जी को किडनैप कर लिया था, है ना, भोग करना चाहता था उनको। तो इस संसार में देखिए सब कुछ जो है वो भगवान की प्रॉपर्टी है। हमें बोल सकता है अरे प्रभु जी हमारा घर है, हमने बनाया है, हमने खड़ा किया है। तो प्रभु जी 80 साल के बाद आप तो निपट जाओगे, फिर किसका है? आपके जन्म के पहले भी तो ये धरती, ये सब कुछ तो था ऑलरेडी। तो मेहमान है हम यहाँ के, जैसे किराए पे 11 महीने के लिए एग्रीमेंट होते हैं, 11 महीने बाद आउट। तो ऐसे हमारा एग्रीमेंट है, कोई 60 साल का, कोई 70 साल, कोई 80 साल का। मृत्यु आती है, किक आउट करती है यहाँ से, गेट आउट। कोई भी बहाना नहीं चलता फिर। ये है। अलेक्जेंडर थे, सिकंदर, वो अपने मंत्रियों को बोले कि जब मैं मरूंगा तो 2 इच्छाएं हैं मेरी, कि सारा पैसा जो मैंने इतना देशों को लूटा मेरे ऊपर डाल देना, और ये जो डॉक्टर लोग हैं ये मेरी अर्थी को कंधा देना चाहिए। तो मंत्री लोग पूछे भाई ऐसा क्यों? बोले लोगों को लगता है अगर हमारे पास बड़ा बैंक बैलेंस है तो हमारी रक्षा कर लेगा। मैं तो डॉक्टर को बोला था, वो 30 साल के आसपास मर गए थे, एक मच्छर ने काट लिया था भारतीय। तो वो बोले कि लोगों को लगता है बड़ा बैंक बैलेंस है तो ये हमारी रक्षा कर लेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा था। मैंने डॉक्टर्स को बोला आधा प्रॉपर्टी दे दूंगा आपको, मेरे को बस 4 साल दे दो। बोले 4 साल? आपको 4 मिनट नहीं दे सकते? तो कोई नहीं हेल्प कर सकता हमारी। एक बड़ा बड़ा हार्ट सर्जन थे, भारत का सबसे बड़ा, और जो 30 हार्ट सर्जन थे उनका मीटिंग ले रहा था, मीटिंग के बीच में हार्ट अटैक आया, वो मर गया। न तो वो बचा पाए उसको, न अपने आप को बचा पाए। तो ये है। तो कहाँ कहाँ शरण ढूंढ रहे हैं हम, सोचिए। तो ये है इस संसार का। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं बालश्च देहम शरणम पितरो नरसिम्हो, कि बड़ी बड़ी नाव भी हमें बचा नहीं पाएगी। टाइटैनिक जहाज जब बना था तो अंग्रेज लोग बोले थे ऐसा जहाज हमने बनाया जिसको भगवान भी ना डुबा सके। और उस स्टेटमेंट से प्रेरित होकर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें बैठ गए और वो अपनी पहली यात्रा में चला गया। तो बड़े बड़े जहाज नहीं बचा सकते हमें, है ना। कई बार लगता है कि पेरेंट्स मुझे बचा लेंगे, लेकिन पेरेंट्स गोद में बच्चा है, कोरोना हो गया है, नहीं बचा सकते उसको। बंगाल में गंगा जी पार करनी पड़ती है ना, तो मगरमच्छ रहता है काफी। तो एक बच्चा था 5 साल का, हाथ झुला रहा था उसमें, तो मगरमच्छ आया, हाथ पकड़ लिया और वो खींचने लग गया नीचे की ओर बच्चे को। माँ माँ के हाथ में है बच्चा, देखिए कैसे माँ भी नहीं बचा पा रही उसको। फिर नाविक बोला या तो आप बच्चे को छोड़ दीजिए या तो बच्चे के साथ कूद जाइए, वरना क्या होगा ये नाव को पलटा देगा, फिर हम सब मरेंगे। अब माँ क्या करती है, उसको हाथ को मरोड़ती है, तोड़ती है कि हाथ अलग हो जाए, तो होता नहीं वो, बच्चे को छोड़ देती है फिर। और कुछ समय के बाद खून ऊपर आता है। ये है संसार का स्थिति। और डॉक्टर को तो मैंने बता ही दिया। तो ये बड़े बड़े डॉक्टर इवन पेरेंट्स की गोद में, इवन बड़े बड़े जहाज नहीं हमें बचा सकते। तो नरसिंह प्रहलाद महाराज जी कहते हैं बालस्य देहम शरणम पितरो नरसिम्हो, की प्रभु आप ही एक व्यक्ति हैं जो बचाव कर सकते हैं किसी का। मारे राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। एक पेड़ पे एक पति पत्नी थे, कबूतर कबूतरिनी, है ना। तो एक शिकारी था, उसने निशाना ऐसा, वो सोचा ऐसा निशाना लगाऊंगा एक साथ दोनों मर जाए। तो इंतजार कर रहा था और ऊपर उनके बाज उड़ रहा था। तो कबूतर ने देखा कि उड़ेंगे तो बाज खाएगा, यहाँ रहेंगे तो शिकारी मरेगा। तो बाज ने अपनी पत्नी को बोला अभी समय हो गया, अभी मंत्र जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। पत्नी बोली मंत्र से क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं ना, पति पति बोलते हैं मंदिर चलो सब, मंदिर से क्या होगा, ये चाहिए वो चाहिए। तो बोले नहीं, अब जब करो भगवान का, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो लग गई, दोनों लग गए भगवान के नाम जप करने में। तो पीछे से कोबरा निकल के आया, उसने शिकारी को डस लिया। अब उसका जो निशाना था वो चूक गया और बाज को जाके लग गया। तो मरने वाला कौन था? कबूतर कबूतरी नहीं, मर कौन गया? शिकारी और बाज। ये होता है, भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। ये रहता है। देखिए, टर्की में भूकंप आया था, 80 फीट के नीचे से एक बच्चा निकला था, देखिए 2 साल का। बाकी लोग, बड़े बड़े लोग चले गए। तो भगवान क्योंकि उसको बचाना चाहते थे। ये रहता है। भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो वरदान लेकर, अब जहां जहां से लेकर आना। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या वरदान मांगे थे? जमीन पर न मरूं, न आकाश में न मरूं, पानी में न मरूं, इससे न मरूं, इससे न, इतना कंडीशन लगा दिए थे। भगवान सारी कंडीशन पूरे करते हुए उसका पोस्टमार्टम कर दिए। ये रहता है। तो भगवान ही एकमात्र हमारे केंद्र में जब आएंगे तभी हमारे जीवन में एक संतुष्टि आ पाएगी, एक सेटिस्फेक्शन आ पाएगा। ये है। तो यहीं पर आज का हमारा सेशन था, इसको थोड़ा समराइज करते हैं। तो पहला जो श्लोक था, ये जो 65वां श्लोक था, इसमें हमने समझा कि कैसे जो 3 ताप है इस संसार में हमें पीड़ाएं दे रहे हैं, जेल के समान है भौतिक जगत। और यहाँ से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो निकलने की कोशिश करता है, न कि यहाँ पे बसने की कोशिश करता है। दूसरा हमने देखा था कि कैसे जब भगवान की भक्ति करते हैं तो बुद्धि स्थिर हो जाती है हमारी, यमुनाचार्य को उदाहरण दिए थे। और उसके बाद में हमने देखा कि अगर भगवान से संबंधित नहीं है ना हम लोग, तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी और मन तो फिर डिस्टर्ब ही रहेगा हमारा, और जीवन में शांति सुख का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। तो फिर हमने देखा कि कैसे साधुओं का संग लेना चाहिए हमें अगर भगवान से कनेक्ट होना है बहुत अच्छे से तो। और एक मछली जैसी स्थिति है, भगवान से कनेक्शन नहीं रखेंगे तो कुछ भी मिल जाए भौतिक जगत में संतुष्ट नहीं कर पाएगा वो। और तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया। हरे कृष्णा। आप में से किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, पूछिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बहुत जी। सुंदर आपने दिया प्रभु जी लेक्चर। प्रभु जी, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि जो संघ है उसमें जो वपु और वाणी का संघ है, एक वपु संघ होता है, एक वाणी संघ होता है, तो उसमें ज्यादातर मतलब किसका ज्यादा महत्व है प्रभु जी, और किस तरह से मतलब दोनों का बैलेंस कर सकते हैं प्रभु जी? प्रभु जी देखिए, जब भी आपके पास एसोसिएशन हो, आपको भक्त लोग भेजते होंगे कि प्रभु जी अयोध्या कैंप है, कभी ये कैंप है, कभी वो कैंप है। अगर आप अवेलेबल हो ना तो पहली प्रायोरिटी उसको दो, फिजिकल एसोसिएशन को, जो भक्तों का संघ है ना। और कभी आप हो नहीं पा रहे, घर पे बच्चे बीमार है, पत्नी को कुछ हो गया है, बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, टफ हो रहा है, तो फिर आप उस समय पे रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी फिजिकल एसोसिएशन को दीजिए। क्योंकि उसमें ना हम अलग अलग भक्तों को देखो ऑब्जर्व करते हैं। कोई भक्त चैंटिंग बहुत अच्छे से कर रहा है तो हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, अरे मुझे भी ऐसे चैंटिंग करनी है। कोई बहुत बहुत अच्छे से नाच रहा है, अरे मैं तो कितना कोने में खड़ा रहता हूँ, मुझे भी नाचना है। तो फिजिकल एसोसिएशन का काफी इम्पैक्ट रहता है हमारे लाइफ में। तो अगर उसका अपॉर्चुनिटी है तो उसको लेना चाहिए पहली प्रायोरिटी पे। और कई बार स्थितियां होती है कि नहीं ले पाते हम, तो उस समय पे फिर आप वाणी का संग लीजिए। तो ऐसा रहता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। तो एंड करते हैं हम लोग क्लास को यहाँ पे। हरे